हेलो दोस्तों, तो आज हम साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन करने वाले हैं। इसी छोटे से वीडियो में हम आज इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का आभास या अनुभूति होता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रकाश किस माध्यम से गमन करता है। तो प्रकाश किसी भी माध्यम से गमन कर सकता है, वो निर्वात हो या हवा हो या कांच हो। तो आइए पहले देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, कांच में कितना है और हवा में प्रकाश का वेग कितना है। तो पहले हम देखेंगे निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। अब हम देखेंगे हवा में कितना उसका प्रकाश का वेग होता है। तो हवा में होता है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। अब हम देखेंगे कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। कांच या पानी, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो कांच में प्रकाश का वेग 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये होता है प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में वेग कितना होता है, गमन करने का वेग कितना होता है। निर्वात में अगर गमन करेगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड गमन करेगा, और अगर हवा में करेगा तो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड करेगा, और कांच में अगर गमन करेगा तो वो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड गमन करेगा। अब हम कहेंगे किरण किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन आएगा किरण किसे कहते हैं। तो किरण प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण को सूचित किया जाता है, किरण को रे से सूचित किया जाता है, रे से। जैसे ये किरण हो गया, ये किरण हो गया, मतलब जैसे कोई भी किरण है, जैसे ये है सूरज की रोशनी निकल रहा है और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं, उसे हम किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को, जैसे ये किरण है और यहाँ किरण पुंज किसे कहते हैं, एक मिटा देते हैं, किरण पुंज। तो किरण पुंज जो होता है वो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये किरण हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए, मतलब ऐसे ये गमन कर रहा है, एक साथ सारे किरण पुंज मिलकर गमन करता है, तो इसे हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब इसे कितने भागों में बांटा गया है, अब हम वो देखेंगे कि किरण के समूह को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए पहले इसे देखिए, छापिए, फिर हम आगे चलते हैं। के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज क्या होता है, एक समान रेखा में वो गमन करेगी किरण। जैसे कि ये हो गया समानांतर किरण पुंज, मतलब एक समान रेखा में चारों किरण, सभी किरणें एक डिस्टेंस से चलती है, उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसे हम समानांतर किरण पुंज, ये 3 प्रकार का होता है। तो इसमें पहला हो गया, पहला समानांतर किरण पुंज, जो एक डिस्टेंस में एक दिशा में गमन करती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब होता है से, जैसे कि कोई ये बिंदु है और इस बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह को, मतलब यहाँ से एक किरण इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। जैसे कि कोई बल्ब है, समझ लीजिए टॉर्च है, टॉर्च से किरण क्या होता है कि फैलती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ये हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अपसारी किरण पुंज, जहां एक बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अब हम देखेंगे अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी, तो अभिसारी तीसरा हो गया। जैसे कि कोई ये बिंदु है, अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, कोई बिंदु से किरण फैल रही है। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे किरण आकर के एक बिंदु पर मिल जाता है, बहुत सारे किरण आकर के एक बिंदु पर मिल जाता है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो पहले बहुत सारे किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब हम फिर से एक बार सबको समझ लेते हैं। पहला तो
किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए बात करते हैं कौन कौन है। पहला है समानांतर किरण पुंज, जो एक दूसरे के समानांतर गमन करती है। जैसे कि ये देखिए, एक दूसरे के समानांतर, इसकी दूरी डिस्टेंस सेम होगी, उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है अपसारी किरण पुंज, जहाँ एक बिंदु से फैलती है। जैसे कि किसी टॉर्च से आप रोशनी अगर बांटते हैं तो वो एक जगह से फैलती है, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जो पसारी मतलब एक जगह से पसार देता है, उसे अपसारी। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जैसे बहुत सारे किरण पुंज एक बिंदु पर जाकर मिल जाता है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो हमने ये प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में देख लिया, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी। तो पहले पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में क्या अंतर है? तो पहले हम पारदर्शी के बारे में देखेंगे। पारदर्शी किसे कहते हैं? जैसे कोई वस्तु है, उससे प्रकाश की किरण, सूर्य की किरण आर पार गमन कर जाती है, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि ये कांच है, मान लेते हैं ये कांच है और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है। जैसे मान लेते हैं ये है कांच की कोई वस्तु और इससे प्रकाश की किरण आ रही है और आर पार गमन कर जा रही है। इसे मान लेते हैं हम कांच, इसे आर पार गमन कर जाती है, तो उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी वस्तु कहलाता है जिससे वह माध्यम जिससे प्रकाश की किरण आर पार गमन कर जाती है, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब हम करेंगे अपारदर्शी पर बात। अपारदर्शी वस्तु में किसे कहते हैं? जैसे ही कोई वस्तु है, उससे प्रकाश की किरण गमन नहीं करती। जैसे में कोई पत्थर है, जैसे यह मनुष्य है, उसके पीछे मतलब कि ये समझिए पत्थर है, ये पत्थर दे दिए हम। मान लेते हैं ये पत्थर है, इससे जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो आर पार गमन नहीं करेगी, इससे टकरा करके वापस चली जाएगी और वो आर पार नहीं कर पाएगी। पत्थर जोड़ लीजिए, पत्थर ही कर लेते हैं बात उसको। जैसे कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आर पार गमन नहीं कर सकती, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब देखते हैं पारभासी किसे कहते हैं। पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरण गमन तो करती है, लेकिन बहुत ही हल्का गमन करती है, उससे वस्तु धुंधली दिखाई देती है। जैसे कि ये कागज है, जैसे ये कागज है और इससे प्रकाश की किरण आएगी तो, लेकिन वो आर पार तो गमन करेगी, लेकिन एक बहुत धीमा, जैसे कि ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, मतलब कि उससे वस्तु धुंधली दिखाई देती है, उसे हम पारभासी कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरण आर पार गमन कर जाती है, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरण आर पार गमन नहीं कर सकती, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण हल्का गमन करता है और वस्तु धुंधली दिखाई देती है आर पार की, तो उसे हम पारभासी वस्तु कहते हैं। तो हमने ये पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कि प्रकाश, देखेंगे समतल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है। जैसे कि ये कोई समतल दर्पण हम ले लेते हैं, मतलब ये कोई समतल दर्पण है और सूर्य से प्रकाश की किरण आएगी। जैसे यहाँ पर सूर्य है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी और वहाँ से टकराने के बाद, समतल वस्तु है और वहाँ से टकराने के बाद वापस अपने दिशा में मुड़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं परावर्तन। इसे हम कहेंगे आपतित किरण और इसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, और दोनों के बीच में सीधी रेखा में एक लंब डाल दिया जाता है, उसे हम कहते हैं अभिलंब। जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और ये हो गया, जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, ये और ये हमेशा समान होगा, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण।
इसे हम आई से सूचित करते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही बिंदु पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। और दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही समतल पर होते हैं और एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो ये रहा आपतित किरण और परावर्तित किरण, प्रकाश के परावर्तन। अब हम देखेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से दर्पण हैं। तो पहले इससे हम कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण बराबर दो प्रकार। पहला होता है समतल दर्पण। जैसे में ये हो गया समतल दर्पण, मतलब कि सीधा प्लेन रहता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। अब दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी प्रवर्तक सतह उठी हुई हो। जैसे कि ये हो गया उत्तल दर्पण। जैसे में ये कोई दर्पण है और इसकी प्रवर्तक सतह उठी हुई हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं? दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी प्रवर्तक सतह धसी हुई हो। जैसे कि ये है, ये दर्पण हो गया, इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। जिसकी प्रवर्तक सतह धसी हुई हो, जैसे कि यहां से टकरा करके ये वापस आ जाए। उत्तल दर्पण की प्रवर्तक सतह उठी हुई होगी और अवतल दर्पण की प्रवर्तक सतह धसी हुई है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है और यह वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब और साफ प्रतिबिंब बनाता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका प्रयोग गली या स्ट्रीट लाइट के प्रवर्तक सतह के रूप में भी किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। डॉक्टर के कान नाक गले की जांच करने में जो दर्पण का प्रयोग होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये रहे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरा चैप्टर देख लिया है एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैंने गलत पढ़ाया या सही पढ़ाया है इसका मुझे पता चल सके। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।